नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र के रण में आज बात करेंगे एम फैक्टर की, यानी मुस्लिम वोटर्स की। बीजेपी नेता महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे के नारे को धार दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के ही दो सहयोगी दल शिंदे गुट की शिवसेना और अजित गुट की एनसीपी बटेंगे तो कटेंगे के नारे से दूरी बना रहे हैं। दोनों दलों के लिए मुस्लिम वोटर्स अहमियत रखते हैं, जिन्हें अजित और शिंदे नाराज नहीं करना चाहते। महाराष्ट्र में मुस्लिम कितने अहम हैं और उनका कितनी सीटों पर सीधा प्रभाव है, इसके अलावा मौजूदा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों की स्थिति क्या है, आज इस विशेष रिपोर्ट में पूरे समीकरण को समझेंगे। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। क्या बटेगा कटेगा, यही वर्ड यूज करने का महाराष्ट्र में तो कोई अर्थ है ही नहीं, ऐसा मेरा खुद का कहना है। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए, और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ जाति करने की। एक है तो सेफ है, एक है तो जो भी होना है आर पार होना है। बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति का तापमान बढ़ाने वाला ये नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया, जो अब महाराष्ट्र में गूंज रहा है। बीजेपी नेता इस नारे को रैलियों में दोहरा रहे। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे से संदेश देने की कोशिश है कि हिंदुओं को एक होना चाहिए, अगर बटेंगे तो कटेंगे। जो मराठी और इस देश के संस्कार है वो सबको साथ लेने के लिए, और जब हम कहते हैं कि ये सारे जो स्टेटमेंट्स आते हैं ना, वो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के खिलाफ है। ये बंटने की भाषा कभी हमारे संविधान में नहीं है, जोड़ने की और प्यार बांटने की हमेशा भाषा हमारे संविधान ने की है। ये फिर एक बार दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ये संविधान के खिलाफ है, इसीलिए ये सब बातें कर रहे हैं। महाराष्ट्र के रण में 2 गठबंधन आमने सामने। एक तरफ बीजेपी शिंदे गुट की शिवसेना और अजित गुट के एनसीपी का महायुति गठबंधन है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी का महाविकास अघाड़ी गठबंधन। बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे पर आगे बढ़ रही है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के इस नारे से उसके सहयोगी दल किनारा कर रहे हैं। इस नारे के समर्थन में ना एकनाथ शिंदे है, न ही अजित पवार। भारत देश एक रहेगा तो सेफ रहेगा, उसमें क्या खराबी है? कुछ भी नहीं है। हम सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसमें क्या खराबी है? इसमें एडिशन क्या है? वो गलत है। वो मुझे क्या बटेगा कटेगा, यही वर्ड यूज करने का महाराष्ट्र में तो कोई अर्थ है ही नहीं, ऐसा मेरा खुद का कहना है। पर सर यहाँ पे तो बोला जा रहा है। हाँ, मैंने कहा ना, पोस्टर लगेंगे मुंबई। मैंने बताया ना कि मुझे वो ठीक, अपने महाराष्ट्र के लोग अलग, उनकी सोच अलग है। शायद यूपी के, बिहार की, मध्य प्रदेश की, वहाँ के लोगों की सोच अलग हो सकती है, वो उनका अधिकार है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं चलता। हमारे महाराष्ट्र में शिव शाहू फुले आंबेडकर की विचारधारा, शिव यानी छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज। इस बयान से संदेश साफ है कि अजित गुट की एनसीपी वोटों को हिंदू मुसलमान में बांटकर सियासी नुकसान नहीं उठाना चाहती, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर अच्छी खासी अहमियत रखते हैं, जिसका लाभ भी एनसीपी और शिवसेना को मिलता रहा है। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स का रुझान उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ देखा गया है। इससे पहले अविभाजित एनसीपी को भी मुस्लिम वोटर्स वोट करते रहे हैं। यही वजह है कि शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार की एनसीपी
बटेंगे तो कटेंगे के नारे से किनारा कर रही है, क्योंकि इनको लगता है कि ऐसा करने से मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह से छिटक जाएगा। यही कारण है कि शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे से पूरी तरह से किनारा कर रही है। महाराष्ट्र के शिंदे सरकार की तरफ से मुस्लिमों के लिए कई ऐसे फैसले लिए गए जिनसे विधानसभा चुनावों में सियासी लाभ मिल सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने मदरसे में डीएड और बीएड शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतन में इजाफे का फैसला किया। योजना के तहत वर्तमान में डीएड शिक्षकों को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने का फैसला किया गया। कांग्रेस से 3 बार विधायक रहे और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को राजकीय सम्मान दिया गया। इसे भी राजनीतिक गलियारों में मुस्लिम वोटों को हासिल करने के प्रयास के रूप में लिया जा रहा है। महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में मुस्लिमों की भूमिका बहुत ज्यादा अहम है। खास करके राज्य में 288 विधानसभा सीटों में 35-36 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम फैक्टर हावी है। जहां तक मुंबई की बात है, वहां पे मुंबई के अंदर 5 से 10 सीटें ऐसी हैं जो पूरा मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है और ये सीटें हमेशा कांग्रेस की झोली में आती रही हैं। लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अपनी पार्टी में मुसलमानों को लाने के लिए कवायद कर रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि कुछ मुस्लिम वोट उनकी तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि शिंदे ने मदरसों के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की, मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने के लिए भी योजनाएं शुरू की। दूसरी बात अजीत पवार की है, तो अजीत पवार मुसलमानों के बारे में कोई बयान देने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि अगर भविष्य में उन्हें सेकुलर राजनीति की तरफ जाना पड़े तो फिर ये तोहमत ना लगे कि देखो उन्होंने कभी बीजेपी के साथ रहकर मुसलमानों को बहुत गालियां दी थी या उन्होंने बहुत बुरा भला कहा था। महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम फैक्टर की बात करें तो वो अहम है। कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर प्रत्याशी की जीत हार का फैसला करते हैं। कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक होते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक 11 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले महाराष्ट्र में 11.54% मुस्लिम। संख्या में देखें तो 1.5 करोड़ आबादी मुस्लिम समुदाय की। प्रदेश की 288 विधानसभा सीटों की बात करें तो उसमें 125 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव। एक आकलन के मुताबिक 35 से 40 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर ही किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार तय करते हैं। प्रदेश के 48 लोकसभा में से 4 सीटों पर 21 से 30% मुस्लिम मतदाता राजनीतिक तौर पर निर्णायक स्थिति में। 7 सीटें ऐसी भी हैं जहां मुस्लिम मतदाता 15 से 20% जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा 11 से 15% मुस्लिम मतदाता वाली 11 सीटें। बाकी सीटों पर 5 से 10% मुस्लिम मतदाता। महायुति का मतलब ही है विकास और अघाड़ी का मतलब है विनाश। आपको तय करना है विकास करने वालों को लाना है या विनाश करने वालों को। जिन 35 से 40 सीटों पर मुस्लिम वोटर हार जीत तय करने की स्थिति में हैं, वो 40 सीटें महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करने के लिए काफी अहम हो जाती है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाली बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र से सुपड़ा साफ होने वाला है। ये चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है? देखो 40 गांव वालों, 23 तारीख को अघाड़ी का सुपड़ा साफ होने वाला है। अरे शिवराय के महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने वाली है। महायुति की सरकार। अब आप ये समझिए कि महाराष्ट्र के जिन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की स्थिति 50% से ज्यादा है, उन सीटों पर जीत हार का फैसला मुस्लिम मतदाताओं के हाथ में ही है। ऐसी करीब 9 सीटें। इनमें सबसे अहम सीट मालेगांव सेंट्रल है। महाराष्ट्र की मालेगांव सेंट्रल सीट पर कुल 75% मुस्लिम है। इसके बाद मानखुर्द शिवाजी नगर में 50% मुस्लिम आबादी है। इसी तरह भिवंडी पूर्व में 50%, मुंबा देवी में 50% और भिवंडी पश्चिम में भी 50% मुस्लिम आबादी। अगर अमरावती सीट की बात करें तो इस पर 47%, मुंब्रा कलवा सीट पर 44% और अकोला पश्चिम सीट पर 42% मुस्लिम है। वहीं भाईखला सीट पर 42% मुस्लिम है। राजनीति को करीब से समझने वाले जानते हैं कि किसी भी दल के लिए
इन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स को अनदेखा करने से सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में मुस्लिमों की आबादी करीब 14% के आसपास है और विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 288 विधानसभा क्षेत्रों में से 288 विधानसभा क्षेत्रों में से करीब 42 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम मतदाता परिणाम को प्रभावित करते हैं। उसमें 30 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां उनकी आबादी 15% से 45% है। खासतौर से मुंबई की 5-7 सीटें हो, ठाणे की हो, मुब्रा की हो, आपके भिवंडी की सीट हो, मालेगांव की सीट हो, औरंगाबाद की सीट हो, मराठवाड़ा हो, नागपुर मध्य सीट हो, ऐसे 40-50 सीटें ऐसी हैं जो मुसलमानों के वोट काफी अहम है और जिस पार्टी की तरफ इनका झुकाव होता है वहां का परिणाम उसके पक्ष में जाता है। लोकसभा चुनाव में जबरदस्त वापसी करने के बाद महाविकास अघाड़ी के नेताओं को यह विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा जैसी स्थिति रहेगी। वही महायुति यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ गठबंधन की कोशिश सत्ता में बने रहने की, इसलिए वो वोट जिहाद जैसे मुद्दों का सहारा ले रही। ज्या जागेवर 6 विधानसभेपैकी 5 विधानसभेमध्ये 1,90,000 मतांनी पुढे असलेला उमेदवार केवळ मालेगाव मध्य या एकाच विधानसभेत 1,94,000 मतांनी मागे जातो आणि 4,000 मतांनी निवडणूक हारतो। निवडणुकीतली हार जीत महत्वाची नाही, कधी हा पक्ष जिंकेल कधी तो पक्ष जिंकेल, पण काही लोकांचा आत्मविश्वास एवढा वाढलाय, त्यांना असं वाटतंय आमची संख्या कमी असली तरी आम्ही संघटित मतदान करून या ठिकाणी हिंदुत्ववाद्यांना पराभूत करू शकतो। आपण म्हणतो ना म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही आहे, काळ सुकावतोय, तशा प्रकारे काळ सुकावताना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। ही खऱ्या अर्थानं जागृत होण्याची वेळ आहे। आज या निवडणुकीतला जो वोट जिहाद आहे 48 पैकी जवळजवळ 14 लोकसभा मतदारसंघामध्ये अशा जिहादी पद्धतीनं त्या ठिकाणी आपल्याला मतदान होताना दिसलाय। बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ बीजेपी मानकर चल रही है कि मुस्लिम वोटर्स का रुझान उसकी तरफ ना के बराबर है, लेकिन उसके सहयोगी शिंदे और अजित पवार रिस्क लेने के मूड में नहीं, जिन्हें लगता है कि अगर महाविकास अघाड़ी का मुस्लिम वोट बैंक काटने में वो कामयाब हो गए तो महायुति बढ़त हासिल कर सकती है। महाराष्ट्र की सियासत में कभी भी हिंदू और मुस्लिम का सवाल नहीं उठा है, लेकिन जब से ये नारा आया है कि बटोगे तो कटोगे, उसके बाद से महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। भाजपा जहां जहां भी चुनाव लड़ती है वो अपनी प्राथमिकता के आधार पर चुनाव नहीं लड़ती है, बल्कि वो हिंदू और मुसलमान पे चुनाव लड़ती है। उसने क्या काम किया, किस तरीके से 5 साल उसने सरकार चलाई, इस पर उसका कोई फोकस नहीं रहता है। इसलिए महाराष्ट्र की सियासत में भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बहुत जोर से पकड़ रहा है, लेकिन ये मुद्दा यहाँ पर बहुत ज्यादा हावी नहीं होगा। एक तरफ ओवैसी और फडणवीस की तू मैं हो रही है, वो इसीलिए हो रही है ताकि मुद्दे को और गरमाया जा सके, लेकिन मुस्लिम मतदाता ये बेहतर तरीके से जानता है कि उसे देश के विकास में अपनी वोट देना है, इसलिए वो महाविकास अघाड़ी की तरफ पूरी तरह से रुख अपनाए हुए है और ये बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है कि महाविकास अघाड़ी ने उसके साथ अन्याय किया है। महाराष्ट्र में स्थिति हरियाणा से अलग है और यही बीजेपी की दुविधा है। दरअसल हरियाणा में मुस्लिम आबादी सिर्फ 7%, जबकि महाराष्ट्र में ये 11.5% से ज्यादा है, यानी सीधे सीधे इतने प्रतिशत वोटों का फायदा एमवीओ को मिल सकता है। महाराष्ट्र में इस बार शिवसेना और एनसीपी 2 गुटों में बटी हुई है, इसलिए पहले के मुकाबले परिस्थितियां अलग है। यही वजह है कि यहाँ बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि महाराष्ट्र का मुस्लिम वोटर किधर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटर अहम भूमिका में है, इसलिए कोई भी दल इन वोटर्स को छिटकने नहीं देना चाहता, क्योंकि चुनाव लोकसभा के हों या फिर विधानसभा के, हर एक वोट और सीट अहमियत रखती है। लेकिन महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने में वैसी दिलचस्पी नहीं दिखाई है जैसे उनके वोट पाने के लिए दिख रही है। महाराष्ट्र की आधी से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं जिन पर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। आखिर इस बार चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों का पूरा समीकरण क्या है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र चुनाव में शोर बटेंगे तो कटेंगे का भी है, तो शोर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का भी। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे।
तभी नेक रहेंगे। करीब 11.5% मुस्लिमों की पसंद कौन होगा, इसे मुस्लिम वोटर तय करेंगे। लेकिन चुनाव में उनकी कितनी और क्या भागीदारी है, इसे समझना भी जरूरी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में 288 सीटों पर कुल 4135 उम्मीदवार मैदान में। इनमें छोटे बड़े राजनीतिक दलों के प्रत्याशी से लेकर निर्दलीय सब शामिल, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार 10% के करीब ही हैं। महाराष्ट्र में भले ही 12% के करीब मुस्लिम आबादी है, लेकिन टिकट देने के मामले में बड़े राजनीतिक दलों ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इस चुनाव में 4000 से अधिक कुल उम्मीदवार हैं, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या सिर्फ 420 है। इससे भी हैरानी की बात यह है कि इसमें सिर्फ 22 महिला उम्मीदवार हैं। महाराष्ट्र में अगर पार्टी के हिसाब से मुस्लिम उम्मीदवारों को देखें तो मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने के मामले में बड़ी पार्टी में कांग्रेस ही सबसे अव्वल है। महाराष्ट्र में कुल 420 उम्मीदवार ही चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि कुल उम्मीदवारों का करीब 10% बनता है। हैरानी की बात यह है कि 420 में से 218 उम्मीदवार तो निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो उसने 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जबकि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव में नहीं उतारा है। अजित पवार गुट की एनसीपी ने 5 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, तो एआईएमआईएम ने सबसे ज्यादा 16 उम्मीदवारों को टिकट दिया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने 7 मुस्लिमों को टिकट दिया। छोटे दलों से भी करीब 150 उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में मुसलमानों को अगर 10% भी टिकटें मिली हैं तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा मात्रा में मिली हैं, क्योंकि भाजपा ने तो टिकट ही नहीं दिया किसी मुसलमान को। भाजपा का तो नारा है कि बटोगे तो कटोगे, और वो हिंदुओं को यूनाइट करना चाहती है। और मोदी शाह की पहले से भी यही रणनीति रही है कि हम 80% हिंदुओं पर ही खेलेंगे, 20% मुसलमानों के वोट मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे में अगर आप ये देखें कि 288 विधानसभा सीटों में अगर 10% से ज्यादा मुसलमानों को कांग्रेस महाविकास आघाड़ी ने टिकटें दी हैं, तो काफी मात्रा में उनको सीटें दी गई हैं और उनकी भूमिका को निर्णायक बनाया गया है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने सीमित संख्या में ही मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव लगाया था। हालांकि तब कुल 10 मुस्लिम उम्मीदवारों को ही जीत मिली थी। इनमें वर्ष 2019 में सबसे ज्यादा कांग्रेस के 3 प्रत्याशी जीते थे, जबकि एनसीपी, एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी के 2-2 मुस्लिम प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। वहीं शिवसेना का एक मुस्लिम प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचा। महाराष्ट्र में मुस्लिमों की आबादी शुरुआत से ही ठीक ठाक रही, लेकिन वैसा चुनाव में उतरने और जीत दर्ज करने का नतीजा कोई खास नहीं रहा। शायद यही वजह है कि राजनीतिक दल अपने टिकट पर चुनाव लड़ाने से बचते रहे। बीते कुछ वर्षों की बात करें तो वर्ष 2019 में 10 मुस्लिम जीतकर विधायक बने। इससे पहले वर्ष 2014 में 9 मुस्लिम विधायक बने। वर्ष 2009 में 10 मुस्लिम, 2004 में 11 और 1992 में 12 मुस्लिम विधायक बने थे। साल 2019 में समाजवादी पार्टी से 2 उम्मीदवार जीतकर विधायक बने थे। इनमें एक अबू आजमी है, जिन पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर दाव लगाया। लेकिन एक चुनावी रैली में जब अखिलेश यादव प्रचार करने पहुंचे तो अबू आजमी हद से आगे बढ़कर बोल गए। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए, और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ जाति करने की। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं दोस्तों। हालांकि चुनावी मौसम में नेताओं की जबान फिसलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब बात एक सूबे में मुस्लिम उम्मीदवारों की बात हो तो कई आंकड़े अहम हो जाते हैं। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ही देख लीजिए, यहाँ की 288 में से 157 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहाँ से एक भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा, जबकि 50 सीटें ऐसी हैं जिन पर मैदान में सिर्फ एक ही उम्मीदवार है। महाराष्ट्र की 23 सीटें ऐसी हैं जिन पर 3-3 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, 5 सीटें ऐसी हैं जहाँ 7-7 प्रत्याशी हैं। हालांकि सबसे ज्यादा 218 मुस्लिम प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा के बीते कुछ वर्षों के नतीजे बताते हैं कि निर्दलीय कभी बड़ी संख्या में जीतकर नहीं आए। कहने का मतलब ये है कि जितने मुस्लिम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनके जीतने की संभावना 1% से भी कम है। 2014 के बाद से देखिए तो देश की राजनीति की दिशा बदली हुई है। भारतीय जनता पार्टी जितना ही एग्रेसिव हिंदुत्व की लाइन लेती है और मुसलमानों के खिलाफ जो उनका प्रचार होता है, उससे कहीं न कहीं बाकी पार्टियां, कांग्रेस हो या अन्य सेकुलर पार्टियां, उनको ऐसा लगता है कि यदि हमने मुसलमानों का फेस आगे किया, उनको टिकट दिया, तो शायद
हिंदू वोट नहीं करेंगे और जमीन पर ऐसा ऐसा दिख भी रहा है। इसलिए वोट तो चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे जितनी भी सेकुलर पार्टी है, मुसलमानों को वोट तो चाहिए क्योंकि उनके बिना वो चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन कहीं न कहीं टिकट देने में उनको ये बात डर सताता है कि यदि उनकी संख्या ज्यादा हुई या उनको टिकट ज्यादा दिए तो हिंदू नाराज होकर के वोट नहीं किया तो उसका नुकसान उनको चुनाव में उठाना पड़ सकता है। मुस्लिम उम्मीदवारों के मामले में कई ऐसे सीट हैं जहां ठीक ठाक संख्या में उम्मीदवार हैं। इसमें सबसे आगे मालेगांव सीट। मालेगांव सीट से कुल 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और सभी मुस्लिम हैं। वहीं औरंगाबाद पूर्व में 29 में से 17 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। अगर मुस्लिम महिला उम्मीदवार की बात करें तो 288 में से 270 सीटों पर एक भी महिला मुस्लिम उम्मीदवार नहीं, लेकिन मुस्लिमों की आबादी पर सभी दलों की नजर है। भारतीय जनता पार्टी की प्रखर हिंदुत्व की लाइन से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की पार्टी थोड़ी सी अपने को दूरी बनाकर चल रहे हैं। ये रणनीति का हिस्सा है। उनको लगता है कि यदि मुसलमानों के खिलाफ आक्रामक प्रचार हुआ तो गुस्से में पोलिंग बूथ तक जाएंगे और खिलाफ में मतदान करेंगे तो परिणाम पर असर पड़ सकता है। और अजीत पवार की पार्टी की एक अलग मजबूरी है कि उनकी पार्टी के गठन में या उनके पार्टी के विस्तार में मुस्लिम मतदाताओं का भी बड़ा रोल रहा है। अब उनको लगता है कि मैं हिंदुत्व की लाइन लिया, भारतीय जनता पार्टी के लाइन के साथ अपने को मेल किया तो ये पूरा मतदाता मुसलमानों का पूरा वोट अब महाविकास आघाड़ी या उनके चाचा की तरफ जाएगा तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि मुस्लिम वोट बैंक देखते हुए बीजेपी के सहयोगी दल ही उससे अलग राय रखते हैं। हालांकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है जब तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।